Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering the 18th part of Barron's 800 words with easy to remember images series और इसमें हम और 20 words cover कर रहे हैं. So अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है, so kindly visit the channel. उस पे पूरी playlist available है. Kindly go through all the videos available there and complete Barron's 800 words very thoroughly. So with the help of these images, वी बिलीव कि आप वर्ड्स को काफी अच्छे से रिलेट करके याद रख पाओगे एंड एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन बहुत कम होगा. एंड बैरेंस के 800 वर्ड्स जो हैं आर वेरी फ्रीक्वेंट इन एग्जाम. तो अगर आप इनको कवर कर रहे हो सो यू आर कवरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ योर वोकैब. सो काइंडली प्रिपेयर दीज वर्ड्स वेरी थरोली. So with that note, we are beginning the session. So 341st word that we have is froward, which means stubbornly contrary or obstinately disobedient. तो आप इसको एक स्टोरी के साथ याद रख सकते हो. वेरिन घर में एक बच्चा है एंड उसको माँ बाप बाहर लेके जाना चाह रहे हैं. दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग हिम फॉरवर्ड, बट वो रो रहा है, वो रो वर्ड कर रहा है, वो फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, वो रो वर्ड कर रहा है. सो ही इज क्राइंग ताकि वो आगे ना जा पाए, वो रो रहा है ताकि वो फॉरवर्ड ना जा पाए. So with that, you can remember. So you can always connect this story with any of the children available with you. So सारे बच्चे लगभग ऐसे ही होते हैं and they will help you to remember this word very easily. So moving to the next word. Next word that we have is frieze, which means a broad horizontal band of sculpted or painted decoration, especially on the wall near ceiling. So ये जो स्ट्रक्चर में ये वाला हिस्सा होता है उसको हम फ्रीज बोलते हैं. सो आपको ये डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा. देयर इज नो ट्रिक अवेलेबल, बट स्टिल एनी वन ऑफ यू गेट्स एनी लॉजिक टू रिमेंबर दिस वर्ड, सो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दो so that other get benefited. So moving to the next word. Next word that we have is frugality, which means the thrift or the quality of being economical with money or food. आप इसको फुगा से याद रख सकते हो. फुगा मीन्स बलून. जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बलून देते हैं अगेंस्ट एनी कॉस्टलियर टॉय, सो दे हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग इकोनॉमिकल विथ मनी. तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो कि जो थोड़े इकोनॉमिकल पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को फुगा देते हैं, मीन्स बलून देते हैं अगेंस्ट एनी कॉस्टलियर टॉय. सो दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस वर्ड इजीली. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word that we have is fulminate, which means to attack loudly or denounce. So आप इसको full मिनाटे पढ़ सकते हो एंड मिनाटे से आप कैरी मिनाटे को याद रख सकते हो. सो अगर आपने कैरी मिनाटी का वीडियो देखा होगा, सो वो लाउडली बात करके किसी भी चीज को ट्रोल करते हैं. सो फॉर लर्निंग पर्पस आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ही इज अटैकिंग वेरी लाउडली. सो यू बीइंग फुल मिनाटी यू विल अटैक वेरी लाउडली. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. Moving towards the next word. Next is fulsome, which means of a large size or quantity or generous or abundant. So आप इसको हाफ ग्लास ऑफ वाटर और फुल ग्लास ऑफ वाटर से भी याद रख सकते हो. हाफ ग्लास ऑफ वाटर है तो क्वांटिटी जो है वो कम है, बट फुल ग्लास ऑफ वाटर है सो क्वांटिटी इज वेरी हायर. और आप इसको इस इमेज से भी कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में फूल ही फूल है. सो फ्लावर इज फुल ऑफ द गार्डन. आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो. So moving to the next word. Next is fusion, which is a widely used word in science. और आप सबने ये fusion words कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, which means a union or synthesis. So न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी चीजें होती हैं उनका एक फ्यूजन बनता है, उनका एक यूनियन बनता है एंड उसके हिसाब से फिर एनर्जी बनती है एंड सो ऑन. सो आप इस फ्यूजन को अपने साइंस के टॉपिक के साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. Next word that we have is futile, which means ineffective, useless or fruitless. और आप इसको फूट से पढ़ सकते हो कि जो ये पॉट था अब वो फूट गया है, सो इट इज यूजलेस. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज गैनसे, व्हिच मींस टू डिनाई, डिस्प्यूट और अपोज. सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गेन जो है, जो प्रॉफिट है वो कुछ कह रहा है. सो प्रॉफिट जनरली क्या कहता है कि मुझे सबसे छुपा के रखो, मुझे सबको बताओ मत. सो अगर आपके पास पैसा भले ही है एंड इफ पीपल आर आस्किंग, सो जस्ट उनको डिनाई कर दो, उनको कह दो कि नहीं आपके पास पैसा नहीं है, यू आर नॉट अर्निंग दैट मच. सो गेन इज सेइंग दैट टू मेक यू सस्टेन. आपको एक अच्छी सलाह दे रहा है कौन? प्रॉफिट खुद. सो गेन इज सेइंग टू डिनाई whenever people ask you are earning a lot of money.
So with that, you can remember this word. Moving towards the next word. Next is gamble, which means run or jump about playfully. एंड आप इसको गैम्बलिंग से कनेक्ट कर सकते हो. सो ये वाला जो एक गैम्बलिंग होता है, इसमें एक छोटा सा बॉल होता है एंड यू से अ नंबर एंड ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है एंड इफ दैट बॉल इज ऑन योर नंबर सो यू विन द गेम. सो टिल द टाइम दैट बॉल इज ऑन एनी नंबर, वो क्या करता है, वो रन करता है और जंप करता है. सो वो कभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, सो काइंड ऑफ जंप करता रहता है एंड एट द एंड वो किसी एक कंक्लूजन पे आता है. So you can connect gamble word with that play. So you can easily remember this word. Moving to the next word. Next is garrulous, which means very talkative or wordy. So there is a song Teri Bug 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 Sunte Rehna of PK. So आप उस song से connect कर सकते हो. And also अगर आप थोड़ा सा word play करो, so आप ये RU को silent कर दो तो ये girl जैसा sound करेगा. And generally girls are very talkative, very wordy. So आप उससे भी इसको याद रख सकते हो. And again, girls, don't get offended. This is just for the sake of learning. Moving to the next word. Next word that we have is gosh, which means unsophisticated or socially awkward. So आप इसको गऊ से याद रख सकते हो. गऊ means cow. So आपने street पे कई बार cows को देखा होगा. So they are very unsophisticated while walking on the street. वो कई बार ट्रैफिक के बीच में आ जाते हैं and they stop traffic. So उस चीज से आप इनको याद रख सकते हो कि they are very unsophisticated when cow, that is go, walk on the street. So that makes it very easy word to remember. Moving to the next word. Next word that we have is geniality, which means very cheerfulness, kindliness or sociability. And you can easily connect this word with Genelia D'Souza. And just by looking at her, आप ये सारे मीनिंग को इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो. And if you are remembering her face, so connecting this word with its meaning is very easy. Moving to the next word. Next word that we have is gerrymander, which means to divide an area into voting district in a way that favors a political party. And ये थोड़ा सा tricky है, but still you can remember. आप इसको घर ही मंदिर है ऐसा पढ़ सकते हो कि घर ही मंदिर है. So जब घर में आप मंदिर प्लेस करते हो, so you kindly divide that particular area. So आप बाकी पूरे घर में बिना नहाए या चप्पलों के साथ जा सकते हो, बट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया आप उसको डिवाइड करके रखते हो. आप उसमें नहा के बिना चप्पलों के ही जा रहे हो. So you have kind of divided that particular region to the rest of your house to get more favor from your God. So थोड़ा सा अगर आप उसको कनेक्ट करके ये मीनिंग तक पहुंचते हो, so just you need to remember this political party word and you are sorted, you are good to go. Moving to the next word. Next word that we have is glib, which means a fluent in an insincere way or offhand. So आप इसको गालिब से याद रख सकते हो and you can connect it with these lines. So गालिब जो थे, he was a well-known poet. जो भी बातें कहते थे, वो थोड़ा अलग तरीके से कहते थे. So kind of उसको आप insincere बोल सकते हो. So he was very fluent in an insincere way. So with that, moving towards the next word. Next word is God, which means to provoke or annoy so as to stimulate an action or reaction. So आप इस इमेज से इस वर्ड को कनेक्ट कर सकते हो एंड जस्ट ट्रीट दिस गॉड वर्ड एज अ गोट. सो आप ये जो किसान वाला काम होता है, सो वो आप ऑक्स की जगह आप उसको गोट से करा रहे हो एंड यू आर प्रोवोकिंग गोट टू टेक द एक्शन और रिएक्शन, और ये पूरा जो खेती वाला काम है वो ये गोट कंप्लीट कर ले. So if you are connecting this with the image, so it is quite easy to remember. Moving to the next word. Next word that we have is gossamer, which means sheer or light and delicate or like cobwebs. So आप इसको as a समीर याद कर सकते हो. समीर means हवा. So air is a very light substance. तो आप उससे इसको याद रख सकते हो कि जो समीर है, जो हवा है, वो बहुत हल्का होता है in weight. So through that you can remember. Moving to the next word. Next word that we have is gog, which means to tear out, scoop out or overcharge. So you have to remember this word directly. There is no logic available. So अगर किसी को इसका कोई easy logic समझ में आ रहा है, so kindly write those down in the comment section so that other get benefited.
Moving to the next word. Next word that we have is grandiloquent, which means pompous or bombastic. So एक root word होता है that is lock, which is related to some talkative kind of thing. So जो बातें हैं वो grand हैं. So it is very pompous or bombastic. And जो इनकी बातें होती हैं, जो इनके words होते हैं, वो caps होते हैं. It's very grandiloquent. उनकी बातें जो होती है वो काफी grand level पे होती है. आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो. So it's kind of bombastic or pompous. So moving to the next word. Next is gregarious, which means outgoing or a social. So again, you can remember it with the help of girls. So you can consider this G as girls and the rest of the word as rigorous. So girls are very rigorous in talking or being social or outgoing. So with that, you can easily connect this word. So with the help of girls, you can easily remember this word. So moving ahead. Next is gross, which means to complain, or you can simply connect it with ro when people use ro. So ro means rona, crying. So when people used to complain, वो complain करते करते रोते हैं to increase the impact of that complaint. So वो रोने को कब use करते हैं जब वो complain कर रहे होते हैं. So with that also you can connect this word. Moving ahead. So with this, we have completed the 18th part of Barron's 800 words with easy to remember images series. So please kindly visit to the channel ताकि आप बैरन की पूरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर सको and you get a better hold on vocab. So with that, stay tuned to the channel and keep learning.